आज हम लोग जो है एक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम। इसमें लॉग टेबल सीखने के लिए लॉग टेबल देखने के लिए सीखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है बहुत सारा फार्मूला आएगा जिसमें कि लॉग का यूज कर रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो हम लोग वर्क डन निकाले थे रिवर्सिबल प्रोसेस में, उसमें भी लॉग का यूज़ है। तो लॉग टेबल देखने आना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्लास 12 में भी आप पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में, फेज इक्विलिब्रिया पढ़ेंगे, वो सारे जगह जो है लॉग टेबल का यूज होगा। तो लॉग टेबल देखने आना चाहिए। सीबीएसई के बच्चों का समस्या है कि वो लॉग टेबल कभी पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो लॉग टेबल सीबीएसई के बच्चों को देखने नहीं आता है, लॉग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। लॉग के कुछ फार्मूला तो जब हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल उसमें बताएंगे, लॉग टेबल देखने आना चाहिए। अब है कि एग्ज़ामिनेशन जब होगा, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, तो वहाँ भी लॉग का यूज़ होगा। तो ज़्यादातर केस में आजकल लॉग, जिस लॉग का वैल्यू ज़रूरी है वो वहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। और अगर लॉग वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है। आप लॉग टेबल देख करके फिर उस वैल्यू को न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोगों को लॉग टेबल जो है प्रोवाइड किया जाता था एग्जामिनेशन हॉल में, या अपना पर्सनल लॉग टेबल लेकर जाना पड़ता था। नीट एंड क्लीन, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता था, और फिर उस लॉग टेबल का यूज करके अपने इन्विजिलेटर को वापस कर देते थे। तो जो भी सिस्टम है वो सिस्टम दिया जाएगा, लेकिन लॉग टेबल का तो यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लॉग टेबल देखने आना चाहिए। पूरा लॉगरिथम जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ हम उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। बाकी पूरा डीप नॉलेज जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो अपना लॉग टेबल का यूज करना सीखेंगे अच्छे तरीके से। बाकी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ लॉग टेबल देखने उनको आना चाहिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फार्मूला है जिसमें बिना लॉग के वो फार्मूला है ही नहीं, तो लॉग टेबल का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, इसलिए लॉग टेबल देखने आना चाहिए, ठीक है। आपके बगल में देखो ये लॉग टेबल है, ठीक है। लॉग टेबल का बनावट कैसा रहता है, यही लॉग टेबल है। ये क्या है? लॉग टेबल, ठीक है। ये है लॉग टेबल। लॉग टेबल में देखो ये साइड में लिखा हुआ रहता है 10, 11, 12, 13, 14, 99 तक रहेगा। 10, 11, 12 ऐसे लिखते लिखते ये जो है 99 तक आएगा। इस साइड लिखा हुआ रहेगा, फिर यहाँ छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखा हुआ है। 0, 1 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद ये सब जगह ये खाली दिख रहा है ना, ये सब जगह वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जैसे लॉग 10 का वैल्यू देखना है तो हम क्या देखेंगे? 10, 0, ठीक है ना। लॉग 1, 0, 1 का वैल्यू देखना होगा, 1, 0, 1 यहाँ, तो यहाँ देखेंगे लॉग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये लॉग टेबल का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये ऊपर में 0 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ रहता है। फिर ये मीन डिफरेंस है, उसमें भी 1 से 9 तक लिखा हुआ रहता है। और इधर 10 से स्टार्ट होता है, 99 पर एंड होता है। और फिर हर जगह जहाँ बॉक्स बन, जहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ सब जगह वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, सबके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। पूरा लॉग टेबल, ठीक है। अब ओरिजिनल लॉग टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही है लॉग टेबल, ठीक है। ये लॉग टेबल है। तो लॉग टेबल में देख रहे हैं इधर 10 से शुरू हुआ है, 10 से चल रहा है 44, 54 तक यहाँ है,
उसके बाद देखिए कहाँ तक गया लॉगरिथम टेबल, चलते 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 देखिए 99 तक एंड हो गया, यहाँ 99 है, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर में 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ एक बॉक्स खाली है जहाँ पर ये इधर 10 से लेकर 99 लिखा हुआ था, उस बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा ही खाली है। उसके बाद देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। उसके बाद देखिए मीन डिफरेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मीन डिफरेंस में भी 9 तक है, 1 to 9 और इधर 0 to 9 है। उसके बाद देखो पूरे टेबल में वैल्यू लिखा हुआ है, सबका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबका वैल्यू हम लोग देख लेंगे और इसी टेबल से हम लोगों को वैल्यू को देखना है और लिखना है। तो इस टेबल को दिमाग में, और ये टेबल जो है आपके बुक में दिया होगा, केमिस्ट्री बुक के पीछे में देखेंगे होगा, फिजिक्स में भी के पीछे में देखेंगे तो दिया हुआ रहेगा, कहीं न कहीं केमिस्ट्री फिजिक्स के बुक में रहता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स के बुक में ये लॉग टेबल रहेगा ही, क्योंकि इस लॉग टेबल का यूज करना है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे, यही लॉग टेबल है, इसका यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग लॉग टेबल यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे लॉग रहेगा तो आ जाएगा, इस तरह का कोई भी नंबर आ सकता है। तो एक नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है log 25795 इसका वैल्यू निकालना है। क्या है, log 25795 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 25795 का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर रहेगा हम उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्मेट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं। जब भी लॉग दिया, अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम करना है, इसको हम साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्लास 8 में पढ़े होंगे, वहाँ तो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने सिखाया गया है ना, ठीक है ना। तो 6-7 में भी सिखाया जाता है, लेकिन 8 में बहुत अच्छे से एक चैप्टर ही है जिसमें साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखना है नंबर को। क्लास मैथ में है ना, मैथ में क्लास 8 में पढ़ाई होती है इसकी, तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, हम अभी बता रहे हैं कि साइंटिफिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखने का मतलब हुआ कि ये जो 2 है इसके बाद यहाँ पर डेसिमल डालना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको डेसिमल डालना है, कहाँ पर, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से है ना, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। तो वहाँ पर कैसे आएगा डेसिमल, डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग 25795 इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम अपने मन से डिवाइड किए, 10,000 तो इस टर्म में था नहीं, तो जितना अपने मन से आर्बिट्रेरी जब हम डिवीजन करेंगे किसी भी नंबर से तो उसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि फाइनल कैलकुलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो। चूँकि हम 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको 10,000 से
मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इस कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कैसे साइंटिफिक टर्म आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब 10,000 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 10,000 से क्यों डिवाइड किया, हमको पॉइंट यहाँ लाना है ना, पॉइंट यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ लाना है, तो उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग 10,000 से डिवाइड किए, है ना। जहाँ डेसिमल लाना है उसके बाद देख लेंगे कितना डिजिट है, उतना जीरो डाल देंगे 1 के ऊपर, उतना से ही डिवीजन हो जाएगा। हमको 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लाना है, और उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसीलिए हम क्या किए, डिवाइड कर दिए 10,000 से, ठीक है। 1 2 3 4 डिजिट दे दिए ना, इतना से मल्टीप्लाई किए तो इतना से ही, इतना से डिवीजन किए तो उतना से ही मल्टीप्लाई किए। अब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5795, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दिए, ये हो गया साइंटिफिक टर्म में, और इधर हो गया 10⁴। ये हो गया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले नंबर्स को हम साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब जब साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि जब साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁴ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसको हम लोग जैसे यहाँ साइंटिफिक टर्म जो है 10 के ऊपर पावर 4 है, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, और उसके बाद डेसिमल बिठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल बिठा देंगे। 10⁻⁴ जितना रहेगा 10 के ऊपर पावर, उसको हम पहले लिखेंगे और डेसिमल बिठा देंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा हम लॉगरिथम का टर्म वगैरह, मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक, वो सब बहुत कुछ है, वो सब डिस्कस कुछ नहीं करेंगे। एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एकदम साधारण आदमी, मतलब बहुत ज़्यादा हमको कुछ नहीं आता है लॉग में, सब साधारण आदमी के रूप में हमको लॉग टेबल देख लेना है। इसलिए हम कोई भी टर्म जो लॉग टेबल में यूज होता है, लॉगरिथम में यूज होता है, वो सब हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसका उतना हमको ज़रूरत नहीं है, बस लेमैन लैंग्वेज में हम यहाँ बता रहे हैं तुम लोगों को कि आसानी से कुछ नहीं करना है, इसलिए हम कोई टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁴ है, तो ये जो 4 पावर हो गया 10 के ऊपर, उसको हम पहले यहाँ पर लिख दिए। तो साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट किए पहले नंबर को, उसके बाद जब 10 के ऊपर जितना पावर रहेगा मल्टीप्लाई में, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद डेसिमल बिठा देंगे। अब लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब हम लॉग टेबल का यूज करेंगे। लॉग टेबल में जो होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, फर्स्ट 4 डिजिट का ही सिर्फ यूज करेंगे, बाकी डिजिट को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो अभी क्या आ गया, 25795, 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन हम 4 डिजिट का ही यूज करेंगे। उसके आगे जितना भी डिजिट हो सबको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहला 2 डिजिट को हम इधर खोजेंगे, इसमें खोजेंगे फर्स्ट 2 डिजिट, है ना। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पर, 25। साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहला 2 डिजिट देखेंगे, पहला क्या है 2, दूसरा क्या है 5, 25 है। तो हम ये जो बताए थे ना अभी कि 10 से लेकर के 99 लिखा हुआ है, उसी में हम लोग पहले इधर खोजेंगे 25 को। तो देखिए यहाँ 25 आ गया, चलिए हम यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 25 आया, 25 यहाँ लिख दिए। तो इस टर्म में हमने 25 खोज लिया, ठीक है। और 25 खोजने के बाद तीसरा जो है ये ऊपर में देखेंगे, तीसरा टर्म हम ऊपर में देखेंगे। तीसरा टर्म क्या है यहाँ पर, 7, यानी 25 यहाँ हुआ और 7 कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है ना। 25 और 7 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। फर्स्ट 2 डिजिट को हम इस कॉलम में देखेंगे, और तीसरा डिजिट को हम
ये जो 0 to 9 है इसमें देखेंगे। तो तीसरा है 7, तो इधर 25 हो गया, इधर से 7 हो गया, है ना। यहाँ 7 है, 7 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 25 है और यहाँ पर ये 7 है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितना आ रहा है 4099। 25 और 7 का कॉम्बिनेशन जहाँ बन रहा है वो क्या आ रहा है 4099। 3 डिजिट तक हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर बन रहा है 4099। हमने लॉग टेबल देख लिया। वहाँ पर क्या है, इधर से 25 और इधर से 7, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया 4099। ठीक है, इधर से 2 डिजिट दे दिए और तीसरे डिजिट को इधर खोज लिया, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना उसको लिख लिए। ठीक है, 25 इधर से लिए और तीसरा 7 है ऊपर से लिए, तो 25 फर्स्ट 2 डिजिट इधर देख लेंगे और तीसरा डिजिट इधर देखे 7, दोनों का कॉम्बिनेशन जहां मिला उस वैल्यू को नोट डाउन कर लिए 4099। तो 3 डिजिट तक हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद 4th डिजिट है 9, 4th डिजिट है 9, उसको हम लोग देखेंगे मीन डिफरेंस में। 4th डिजिट क्या है 9, तो 4th डिजिट को हम लोग यहाँ देखते हैं मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में आप देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, अब टेबल में हम लोग देख लें। ठीक है, 9, अब देखिए इधर 25 है, ठीक है, और यहाँ पर 74099 आया। अब मीन डिफरेंस में हम 9 देखेंगे, देखिए 15 आ रहा है, यहाँ 9 है ना, यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पर लास्ट में। तो 9 के सामने देखिए 25 और 9 का कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है 15 आ रहा है ना। लॉग टेबल में देखना है 15 आ रहा है ना। 25 और 7 के कॉम्बिनेशन में 4099 आया और 25 और 9 के कॉम्बिनेशन में मीन डिफरेंस में 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15। ठीक है, समझ गया कैसे देखना है, क्लियर। तो अब क्या करना है, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट और जो तीसरा डिजिट 7 है, फर्स्ट 2 डिजिट और तीसरा डिजिट 7 है, इस तीनों के कॉम्बिनेशन जो नंबर आया है उसको लिखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट और ये तीसरा डिजिट 7, उसका कॉम्बिनेशन क्या आया 4099। क्या आया है 25, फर्स्ट 2 डिजिट 25 इधर खोजे और तीसरा डिजिट इधर खोजे और दोनों के कॉम्बिनेशन से नंबर आया 4099। ठीक है, उसके बाद 4th डिजिट 9 है, 1 2 3 4, 4th डिजिट 9 है, तो 25 के सामने ही 9 का देखेंगे, यहाँ 9 है, मीन डिफरेंस में 9 देखेंगे। 4th डिजिट को मीन डिफरेंस में देखना है, 9 और 25 का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो आ रहा है 15। तो मीन डिफरेंस में जो आ रहा है वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे +15। ठीक है, तो कितना हो गया 9 5 14, 9 1 10, 11 हो गया। ठीक है, इधर जुड़ गया तो आ गया 4114। कितना आया 4114। ठीक है, तो 2 5 7 इस तीनों के कॉम्बिनेशन से आया 4099 और 4th डिजिट 9 है, उसके कॉम्बिनेशन से आया 15। दोनों को ऐड कर जो आ गया उस डेसिमल के बाद लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो आ गया अब इसको यहाँ पर लिख देना है 114, निकल गया वैल्यू। ठीक है ना, log 2 5795 का वैल्यू हो गया 4.4114। ठीक है,
ये जो है आपका वैल्यू हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल देखते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी देख बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लॉग 25.795 इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। लॉग 25.795 इसका वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम और भी देते हैं एग्जांपल, इसको हटा देते हैं। पहले हम एग्जांपल देते हैं, जैसे यही है तो हम लिखते हैं 2579.5 इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो पहले इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? लॉग 2.5795 यही पॉइंट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट लाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पॉइंट लाना है। कहाँ? यहाँ पर पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो कितना से डिवाइड करेंगे? इसका कितना डिजिट है? 1 2 3, ये तो पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद वाला डिजिट का हमको कोई वैल्यू नहीं है ना, है ना। यानी इस पॉइंट को खिसका करके यहाँ ला। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ था, जब ये डिजिट लिखा हुआ है तो पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है ना, लिखते हैं जैसे इसका पॉइंट दे के 0 लिख देते हैं। जैसे 2.0 मतलब क्या हो गया? 2 45.0 मतलब क्या हो गया? 45। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 25795 है, तो यहाँ पर पॉइंट था, उस पॉइंट को खिसका करके हम यहाँ लाए। 1 2 3 4 जगह खिसकाए तो 10,000 से भाग दिए। उसी तरह से हम इस पॉइंट को खिसका करके यहाँ ला रहे हैं, तो 1 2 3 जगह खिसकाया, यानी 1000 से भाग देंगे, तभी ना वो तीन जगह खिसकेगा। 3 प्लेस 1 2 3 3 जगह खिसकेगा, 3 0 दे दिए। तो 1000 से भाग दिए तो 1000 से गुना भी कर देंगे। यानी ये हो गया लॉग 2.5795। ठीक है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पॉइंट देना पड़ेगा। 2.5795 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, 2579.5 को हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसमें। ये हो गया साइंटिफिक टर्म में। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में जब आ गया तो अब आराम से निकाल लेंगे। क्या होगा? 10⁻³ है ना, 10⁻³ है, तो जो 10 के ऊपर पावर है वो जो है हम पहले लिख देंगे और उसके बाद डेसिमल दे देंगे। ठीक है, अब जो है लॉग टेबल देखेंगे। अब जो है हम लोग लॉग टेबल देखेंगे। लॉग टेबल में फर्स्ट 4 डिजिट, तो पहला 4 डिजिट क्या है? 2579। पहला 4 डिजिट देखना है हमको, 2579। तो फर्स्ट 2 डिजिट हम लोग कहाँ देखते हैं? इस कॉलम में 25। और थर्ड डिजिट किस में देखते हैं? इसमें देखते हैं। तो थर्ड डिजिट 7 है, 257। तो 25 इधर देखे, 7 इधर देखे, 4099। उसके बाद चौथा डिजिट क्या है? 9। तो चौथे डिजिट को हम लोग, फोर्थ डिजिट को हम लोग मेन डिफरेंस में देखेंगे 9। वो 25 के सामने जो देखेंगे वैल्यू कौन है? 9 और 25 का जो कॉम्बिनेशन आया, क्या हुआ है? 15 हुआ। ठीक है, तो इधर जो 25 और 7 का कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू आया उसको हम लोग लिख दिए, और जो मीन डिफरेंस के कॉम्बिनेशन से वैल्यू आया 15 उसको उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो आ गया 4114। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमको ये लिख देना है 4114। यानी क्या है कि हमको डिजिट से मतलब है। ठीक है ना, कुछ भी पावर बदलते हैं। अब देखो इसमें क्या है? 4.4114। इसमें क्या वैल्यू हो गया? 3.4114। ठीक है, लॉग टेबल में तो सेम ही चीज देखें यहाँ पर। ठीक है ना, तो फर्स्ट 4 डिजिट का ही हम लोग देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। बस यही ध्यान रखना है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा लेते हैं 2 5 7 2 5 7 9 5 का यहाँ इस बार अब यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। log 257.95। अब हमको डेसिमल यहाँ लाना है खिसका के ना, इस डेसिमल को खिसका के यहाँ लाना है। कितना पोजीशन, 1 2 पोजीशन, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। डेसिमल को लेफ्ट साइड हमको खिसकाना है, डेसिमल को लेफ्ट साइड खिसकाना है। जितना पोजीशन खिसकाना है उतना 0 1 पर डाल के डिवाइड कर देंगे तो वो पॉइंट खिसक जाएगा। तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ लाना है, यानी 2 पोजीशन पीछे करना है। तो इसलिए 1 पर 2 0 डाल के डिवाइड कर दिए। तो 100 से जब डिवाइड किए तो 100 से हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि अपने मन से कोई डिवीजन कर नहीं सकते हैं। तो डिवीजन अगर किए हैं तो मल्टीप्लाई भी उतने से कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो ये हो जाएगा log 2.5795 इंटू 10 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 10 के ऊपर जो पावर है उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद डेसिमल दे देंगे, ठीक है। देखिए नंबर तो वही आ रहा है ना, इसीलिए हम सेम नंबर दे के समझा रहे हैं। नंबर वही है, खाली देख बदलते जा रहा है। 10 के ऊपर पावर साइंटिफिक टर्म में देने से तो log का वैल्यू बदल रहा है ना। पॉइंट के बाद तो सेम ही रहा है, पॉइंट के पहले ही बदल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ भी वही डिजिट है 25795। तो फर्स्ट 4 डिजिट हो गया 2579 2579। तो 25 हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस कॉलम में 25 देख रहे हैं, और तीसरा देख रहे हैं इस कॉलम में, ठीक है। तो 7257 का कॉम्बिनेशन आया 40257 का कॉम्बिनेशन आया 25 और 7 का कॉम्बिनेशन आया 4099। तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद 4th डिजिट है 9, ठीक है। तो वो मीन डिफरेंस में देखेंगे, मीन डिफरेंस में 9 है, 25 के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आ रहा है 15, ठीक है। दोनों वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर लिया और दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद आया 4114। तो पॉइंट के बाद हमको लिख देना है 4114। ये log का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, log 25.795। अब इसका वैल्यू निकालना है हमको, इसका वैल्यू निकालना है। इसको भी साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। साइंटिफिक टर्म का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है। तो हमको एक ही डिजिट को खिसकाना है ना, यहाँ पॉइंट है, यहाँ खिसकाना है, यानी एक ही प्लेस खिसकाना है। तो 1 के ऊपर एक 0 डाल के डिवाइड कर देंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा लेफ्ट साइड। और 10 से डिवाइड किए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हमारा साइंटिफिक टर्म आ जाएगा log 2.5795 इंटू 10। अब जैसे साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करना है, हम भाग देके गुना करके बता रहे हैं आपको। आप डायरेक्टली भी साइंटिफिक टर्म लिख सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आपको आता है तो डायरेक्टली आप साइंटिफिक टर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसके बराबर डायरेक्टली ये लिख देंगे, इसके बराबर डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं तो इससे इसको डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप इसके बिना भी अगर ये साइंटिफिक टर्म लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। इस टर्म को लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली इस टर्म को लिखिए साइंटिफिक टर्म में। तो ये हो गया 10⁻⁴, ठीक है। आ गया साइंटिफिक टर्म में। साइंटिफिक टर्म में क्या है, ये लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल पढ़ना चाहिए।
अब क्या है यहाँ पर देखिए 10⁻1 है, इसलिए 1 लिख दिए यहाँ। उसके बाद डेसिमल बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद लॉग टेबल देखेंगे। उसके बाद क्या है, लॉग टेबल देखेंगे, फर्स्ट 4 डिजिट से के कॉम्बिनेशन से देखेंगे। तो पहला डिजिट है 2, दूसरा है 5। तो फर्स्ट 2 डिजिट को हम इस कॉलम में देखते हैं, यहाँ पर है 25, और तीसरे कॉलम से तीसरा डिजिट से कंबाइन करते हैं। तो तीसरा डिजिट कहाँ है, 7, 2 5 7, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आया, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद 4th डिजिट है 9, तो 4th डिजिट को हम लोग मीन डिफरेंस में देखते हैं, 9 यहाँ है, ये देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू आया, 15 आया, लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट। उसके बाद जो है 4099 ये वैल्यू लिख लिया, और मीन डिफरेंस में जो आया उसको ऐड कर दिया, तो आ गया 4114। इसका वैल्यू हो गया 4114, तो ये वैल्यू हो गया 1.4114। लॉग 25.795 का वैल्यू हो गया 1.4114, ठीक है। अब ये 5वां है, हम लोग जो है अब यहीं पर साइंटिफिक टर्म में ही लिखा हुआ है 257। अब उनको निकालना है 2.795, 2.5795, इसका वैल्यू निकालना है। ये ऑलरेडी साइंटिफिक टर्म में है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक टर्म में है, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, लेफ्ट साइड से एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये साइंटिफिक टर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर साइंटिफिक टर्म में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक टर्म में है, ठीक है। तो फिर भी इसको हम लिख सकते हैं ना, लॉग 2.5795 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं। 10⁻0 का वैल्यू क्या है, 1। 10⁻0 का वैल्यू क्या कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी चीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं तो हमारा एक लॉग का वैल्यू निकल जाता है। तो 10⁻0 हो गया, साइंटिफिक टर्म में 10⁻0 लिखेंगे। जब वो साइंटिफिक टर्म ऑलरेडी है तो उसमें 10⁻0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 10 के ऊपर जो पावर है वो डेसिमल के पहले लिखते हैं ना, जब लॉग का वैल्यू निकालते हैं। तो 10⁻0 है ना, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल दे देंगे, फिर वही है 2579, है ना, 257, और मीन डिफरेंस में 4th टर्म देखेंगे 9 15, तो दोनों को ऐड कर दिए, आया 4114। तो ये हो गया 4114, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट आ रहा है लॉग 0.25795, डिजिट सब वही चल रहा है, खाली हम जो है पॉइंट जो है बदला हुआ है, ठीक है। अब इसको भी साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट के तरफ दे रहे थे, अभी तक हम लोग डेसिमल को क्या कर रहे थे, राइट से लेफ्ट के तरफ जा रहे थे। अभी तक हम लोग राइट से लेफ्ट के तरफ डेसिमल को खिसका रहे थे। अब डेसिमल जो है लेफ्ट से राइट खिसकाएंगे, क्योंकि साइंटिफिक बनाना है हमको, क्योंकि ये अब तो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो साइंटिफिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना एक डेसिमल, यहाँ डेसिमल है, इसको उठा कर यहाँ लाना है। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 0.25795। अब हमको इस डेसिमल को उठा कर यहाँ लाना है,
इसलिए इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर 1/10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 10 जो है कट जाएगा। ठीक है, 10 और 10 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 10 को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, log 2.5795। ये 10 को हम मल्टीप्लाई कर दिए, इस 10 को इसके साथ, तो ये डेसिमल खिसक गया। एक पॉइंट खिसकाना है राइट साइड, डेसिमल को एक पॉइंट राइट साइड खिसकाना है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 1 एक 0 डाल के। अब ये 1/10 है, इसको लिख सकते हैं ना 10 to the power -1। ठीक है ना, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दिए। ठीक है, ये टर्म लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करना आता है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 to the power -1 है। ठीक है, तो अब हम उसको लिख लेंगे, पहले जो पावर है उसको हम लोग लिख लेंगे -1। ठीक है, 10 to the power -1 है, लिख लिया, उसका डेसिमल दे देंगे। और डेसिमल देने के बाद ये 4 डिजिट को हम लोग टेबल में देख लेंगे, 257925 यहाँ देख रहे हैं, 7 को हम यहाँ देखें। ठीक है, तीसरा डिजिट को, और चौथा डिजिट 9 है, उसको हम लोग मीन डिफरेंस में देखें, वो 59। ठीक है, दोनों ही वैल्यू को हम ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना है 4114, तो उसको हम लोग लिख दिया। ये वैल्यू हो गया इस लॉग का। ठीक है, अब ये जो हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये जो हम लिख दिए अभी ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है कैसे, लॉग टेबल में लिखने के लिए, तो ये 1 हो गया और ये 0.414 को ऐड कर देना है बस। जब ये 10 to the power -1 रहेगा तो अब जरा ध्यान रखना है कि पॉइंट दे के डायरेक्ट लिखना नहीं है। ठीक है ना, ये 10 to the power -1 है, इसको यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो ये लॉग टेबल देखने के बाद जो वैल्यू आया उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितना है, पॉइंट दे के 0.4114, पॉइंट जो है इसके पहले देना है, बीच में कहीं नहीं देना है। ठीक है ना, ये लिख दिए। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज़ को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिखेंगे, 1 के ऊपर ये डैश दे देंगे, 0.4114। एक तरीका ये लिखने का हुआ कि -1 यह चल गया बाहर। ठीक है, दूसरा है कि मैथमेटिकली हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर -1 है और प्लस 0.4114। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0 0 0 0। ठीक है, ये फाइनल क्या आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, -5886 5886। ठीक है, ये आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, -0.5886। हम लोग इसी का यूज करेंगे केमिस्ट्री में, तो यही यूज करेंगे, दोनों में से कोई यूज करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। -1 प्लस 0.4114, -1 प्लस 0.4114 को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये दो तरीका है, एक तरीका ये है लिखने का, जहाँ माइनस दिया हुआ है उसके ऊपर ही उसको हम दे देते हैं, उसके ऊपर ये डैश लगा देते हैं और इसको साथ में लिख देते हैं। दूसरा है कि इस दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, -1 का और इसका डिफरेंस निकाल करके लिख दिए। तो ये दो तरीका है निकालने का। तो हम लोग तो केमिस्ट्री में जो यूज करेंगे ज़्यादातर इसी को यूज करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस ही लिखेंगे, तब तो कैलकुलेशन हमारा आगे बढ़ेगा। ये लिख देने के बाद तो कैलकुलेशन हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं और।
मतलब ये या ये, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब जो है नेक्स्ट निकालते हैं लॉग, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग निकालते हैं, एक लेते हैं लॉग 0.0074, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसको निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग 0.0074, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको भी हम लोग साइंटिफिक टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे तभी ना निकालेंगे। तो इसको पहले हम लोग साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल, यानी ये जो डेसिमल है इसको उठा के यहाँ लाना होगा। तो 1 2 3 तीन प्लेस जो है खिसकाना होगा राइट साइड। इसका मतलब 1000 से गुना करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। 0.0074 गुना 1000, ठीक है। 1000 से गुना किए तो 1000 से भाग भी दे देंगे, 1000 1000 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइंटिफिक टर्म में तो आ जाएगा। 1 2 3 तीन डिजिट खिसकाना है, 1 2 3, तो इसलिए हम 3 0 दे दिए 1 पर और मल्टीप्लाई किए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा लॉग 7.4 खिसक गया, ठीक है, इनटू ये 1000 है, 1/1000, तो नीचे आएगा 10⁻3, तो ऊपर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 10⁻−3, तो 1/1000 को 10⁻−3 लिख सकते हैं। तो हम लोग 10⁻−3 लिख दिए। 1/1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आएगा 10⁻3 और जब ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है साइंटिफिक टर्म में आ गया। तो अब लॉग टेबल जब देखते हैं, ठीक है, लॉग टेबल अब देखना होगा, है ना। पीछे तो बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो एक ही बार लॉग टेबल देखे, ठीक है, और उसी का वैल्यू यूज कर लिए बार बार। अब क्या है, इसमें 4 डिजिट है ही नहीं, 2 ही डिजिट है, 7 और 4, 4 डिजिट है ये नहीं है, ठीक है ना, 4th डिजिट है ही नहीं, तो हम लोग 2 ही डिजिट देखेंगे। तो 2 डिजिट देखेंगे लॉग टेबल पे, ठीक है, यही लॉग टेबल है, 0 10 54 है इधर। अब देखिए यहाँ है 74, यहाँ पर है 74, है ना। इस कॉलम में देखिए 74 है, लेकिन तीसरा तो कुछ है नहीं, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा डिजिट है ही नहीं। तो तीसरा डिजिट जब नहीं है तो हम 0 मानेंगे, तीसरा डिजिट जब नहीं होता है तो उसको क्या मानते हैं 0, ठीक है। डेसिमल के बाद हम 0 बैठा सकते हैं किसी में भी, तो हम मान लेते हैं तीसरा डिजिट यहाँ 0 है, ठीक है ना, चौथा डिजिट भी 0 है, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट भी 0 है, सब मान लिया 0, ठीक है। तो तीसरा डिजिट 0 है, तो हम चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 25 है इसी तरह से मान लीजिए हमारा 74 है यहाँ, ठीक है। तो 74 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कितना है 74, और यहाँ देखिए 0 है, क्योंकि थर्ड डिजिट कुछ भी नहीं है, 2 ही डिजिट है हमारे पास, तो इसलिए थर्ड डिजिट हम 0 मान कर चलेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट इधर 74 और इधर थर्ड डिजिट यहाँ 0, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ देखिए 8692, कितना आया 8692, 8692 फर्स्ट और 0, फर्स्ट 2 डिजिट
और तीसरा डिजिट 0 लिए, 8692 आया। 4 डिजिट भी 0 ही है, इधर कुछ है ही नहीं, देख लीजिए इधर 0 है, मेन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, मेन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, इसलिए मेन डिफरेंस इसका नहीं देखेंगे। होता 0 बदले कोई भी डिजिट होता तो मेन डिफरेंस देख सकते थे, लेकिन है तो नहीं, इसलिए कुछ भी ऐड नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, तो क्या कितना आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 10 टू द पावर -3 है, यही पहले लिखेंगे -3, उसके बाद प्लस कर देंगे 0 पॉइंट, जो इसका आया है लॉग टेबल में वैल्यू 8692, तो वो उसको हम बिठा देंगे डेसिमल के बाद 8692। ठीक है, तो ये बैठ गया, और यहाँ मेन डिफरेंस में है ही नहीं कुछ, 1 से 9 है, 0 होता ही नहीं, मतलब मेन डिफरेंस 0 का 0 ही है, तो 0 ही ऐड होगा। तो हमने इस वैल्यू क्या लाया यहाँ पर 8692। ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन होगा 748692, इधर 0 और उधर क्या है, 0 का 0 ही होता है, तो 0 ऐड कर दिया, कितना आया 8692, इसलिए पॉइंट के बाद 8692 बिठा दिए। अब इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका है ये 3.8692, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि इस दोनों का डिफरेंस हम निकाल देंगे -3, ठीक है, 0.8692, ठीक है, ये डिफरेंस हम निकालेंगे। तो ये जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2.1308, सब्ट्रैक्ट कीजिए आएगा 2.1308, तो आंसर हो गया हमारा 2.1308। ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो माइनस साइन पड़ेगा, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं लॉगरिथम निकालना, फिर किसी दिन हम लोग एंटी लॉगरिथम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 8 जो भी है क्वेश्चन फिर से हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को निकालना है लॉग 0.005 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ एक बता देते हैं कि जैसे log 1 का वैल्यू कहेगा और log 10 का वैल्यू कहेगा, दोनों का एक ही रहेगा, यहाँ पर होगा log 10 का वैल्यू 0 0 0 होता है, तो log 1 और log 10 का वैल्यू एक ही होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना, टेबल में देखना है log 10, तो यहाँ वैल्यू देखेंगे। उसी तरह से log 2 रहेगा या log 20 रहेगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, याद रखना है। उसी तरह से log 3 रहेगा या log 30 रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 9 तक कुछ दिया हुआ नहीं, 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, 10 के पहले कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर log 2 कोई निकालने के लिए कहे तो log 20 देखेंगे। ठीक है ना, log 1 निकालने के लिए कहे तो हम उसको log 10 देखेंगे, log 4 निकालने कहे तो हम उसको log 40 देखेंगे, log 5 निकालने दे कहेगा तो हम उसको log 50 लिखेंगे। ठीक है ना, उसी तरह से log 4 और log 40 सेम हुआ, उसी तरह से log 5 और log 50 ये भी सेम हुआ। ये सारा कुछ वैल्यू जो है
सेम होता है, तो ये ध्यान रखना है। log 6 log 60 सेम हुआ, log 7 log 70 दोनों ही सेम हुआ, ठीक है ना। log 8 log 80 सेम होगा, log 9 log 90 सेम होगा, ठीक है ना, तो इसलिए घबराना नहीं। अब हम लोग जो है इसका निकालेंगे, तो इसका भी हमको साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो निकलेगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 0.005। हमको डेसिमल उठा के यहाँ लाना होगा, यही है ना डिजिट, तो डिजिट के बगल में लाना है, एक डिजिट के बाद, तो 1 2 3 स्थान जो है, 3 प्लेस जो है उसको राइट साइड में खिसकाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 2 3 3 जीरोस करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से भाग भी दे देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, log 5.0 इंटू 10 टू द पावर 5.0 हो जाएगा, है ना। पॉइंट देके 0 लिख दिया, जान के खाली 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डेसिमल यहाँ खिसक गया इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और 1/1000 को हम लोग 10 टू द पावर -3 लिखेंगे, 1/1000 को 10 टू द पावर -3 लिखेंगे। उसके बाद लॉग टेबल देखने से पहले क्या करते हैं हम लोग, 10 के ऊपर जो पावर रहता है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और प्लस अब इसको लॉग टेबल में देखेंगे, लॉग टेबल में log 5 है तो 50 देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लॉग टेबल में देखते हैं 50, 2 ही डिजिट है हमारे पास, तीसरा चौथा है ही नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, log 50 इधर देखेंगे और इधर 0 देखेंगे थर्ड डिजिट, और मीन डिफरेंस हमारे पास है ही नहीं तो उसको देखेंगे ही नहीं। अगर मीन डिफरेंस होता चौथा डिजिट तो उसके वैल्यू को हम ऐड कर सकते थे, तो log 50 देखते हैं कि log 50 है ना, यहाँ पर 50 है और ये 0 है, 50 और 0 का कॉम्बिनेशन आ रहा है 6990, 50 और 0 का कॉम्बिनेशन, ये 50 हो गया फर्स्ट 2 डिजिट, और तीसरा डिजिट 0 है, उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है 6990, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं 50 है और 0, तो 6990 यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, 0.6990, ठीक है, क्योंकि तीसरा चौथा डिजिट 0 ही है, तो इसलिए कोई ऐड उड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, ठीक ना। तो ये लिख दिए। अब इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 3 बार 0.6990, एक आंसर ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस 0.6990, 1 2 3 4, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 2.3010, ये आ गया, तो हो गया -2.3010, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किए। आज आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके केमिस्ट्री बुक में पीछे में दिया हुआ है लॉग टेबल, उसके हेल्प से वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये जितना दिए हम आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बताएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।